हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा से सिलेक्शन तक में। मैं हूं रमन और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं अल्फाबेट सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे युग्म बनाना। ये एक नया टाइप होता है युग्म बनाना, जिसमें प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जिसमें भी रीजनिंग आती है। तो पहले देखते हैं कि मैनेज शब्द, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, शब्द मैनेज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक, और ये 26 लेटर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 करके 1 to लेके 26 तक गए थे। ठीक है, अगर मैनेज हम लोग लिखें और इनकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग इसलिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर लेटर को उठाएंगे और उसको हर एक के साथ काउंट करेंगे तो हम लोग को हो सकता है समय ज्यादा लगे, लेकिन अगर हम लोग उनकी नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि नंबर से हम लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो M30, A1, N14, A1, G7 और E5। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये मैंने सब दे रखा है, अब इसमें हमको काउंटिंग लेफ्ट से भी करनी है और राइट से भी करनी है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों से करनी है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों से काउंटिंग करनी है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही काउंट करना है। हर एक लेटर को बढ़ते हुए क्रम में ही काउंट करना है, और दूसरा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एम देखा, एम अगर देखूं पहले लेटर से गिनूं तो एम के बाद NOPQR नहीं बना। ए को देखें, ABCDE शायद एक युग्म बना। ठीक है, अब एन का देखते हैं, NOPQ नहीं बना, AFI ठीक है, और जी के बाद एच नहीं बना। ऐसे इस तरफ से देखें, बढ़ते हुए क्रम में ही देखना है। अगर हम लोग दोनों साइड से देखेंगे तो हो सकता है हम लोग गलती कर जाएं, इसीलिए दोनों तरफ से देखें और बढ़ते हुए क्रम में ही देखें। ई के बाद FGHIJ नहीं आया, जी के बाद HIJK नहीं आया, ए के बाद BCD नहीं, NOP। अब देखिए क्या होता है, नंबरिंग करने का फायदा देखिए, मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए क्रम में ही आपको देखना है। 13 के बाद 14 आता है, इसका मतलब है कि ये सारे तो चले गए, क्योंकि ये सारी संख्या है। 13 के बाद केवल एक ही संख्या है, 14 है, वो भी नेक्स्ट पे नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि उसका युग्म तो नहीं बन रहा होगा, और उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो 13 से कम लिखी हुई है। इसका मतलब है कि एम का किसी से युग्म नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं ए पे। ए के बाद 2 3 4 5, अगर हम लोग नंबर्स की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 14 के बाद अगर हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी संख्या उससे बड़ी है ही नहीं और हमको बढ़ते हुए क्रम में ही गिनना है, तो इसका मतलब है कि एन का किसी से पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से अभी हमको नहीं पता है। अगर हम एक के पास जाए 2 3 नहीं बन रहा है, जी के साथ जाएंगे तो 7 8 नहीं बन रहा। अब हम लोग इस तरफ से काउंट करते हैं, राइट साइड से। राइट साइड से देखते हैं कि अगर 5 है तो 5 6 7 8 9 10 नहीं बना, 7 से 8 9 10 11 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 14, हम लोग को पता है कि 14 से बड़ी संख्या ही नहीं दिख रही है तो उसका युग्म बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी नहीं बना। ए के बाद बी आता है, नहीं बना। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा AE, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक नया शब्द के बारे में देखते हैं और एग्जांपल्स। अब मैं यहां पे मैनेज शब्द को हटा देता हूं और जो भी हम लोग एग्जांपल लेंगे उस एग्जांपल को, उस वर्ड को आप यहां पे रख के वो वैसा ही सेम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे मदर, MOTHER,
आर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यार इसको कैसे काउंट करना है। अगर जो लोग लेटर से ही काउंट करना चाहे वो लोग लेटर से काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा इसकी नंबरिंग कर लेनी है जिससे ये आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 एम का आर से बना। ठीक है, एम आर। ठीक है, इसके अलावा 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं बना। 8 के बाद 9, 10 नहीं बना। 5 के बाद शायद 18 नहीं आ सकता, वो तो दिख ही रहा है। इसमें आप लोग को अंदाजा पहले ही लग जाएगा कि कितने युग्म बन सकते कितने नहीं बन सकते। इस साइड से जैसे ही आप किसी संख्या को उठाएंगे आपको दिख जाएगा कि क्या कोई संख्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ठीक है, इसीलिए नंबरिंग करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। चलिए देखते हैं राइट साइड से। 18 से 19, 20 नहीं जा रहा है, इसके बाद तो संख्या छोटी है और हमको बढ़ते हुए क्रम में ही गिनना है। तो 18 के बाद हम लोग 15 और 13 तक तो जा ही नहीं सकते, 20 हमें केवल चेक करना था। 5 को चेक करें, 20, 15 और 13 बहुत बड़ी संख्या है और मदर जो शब्द है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो 5 तो जा ही नहीं सकता। हाँ, 8 को चेक कर सकते हैं, 9, 10, 11 ये भी नहीं गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आया MR 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, होम। अगर हम लोग इसको देखें तो H8, O15, M13 और E5। चलिए चेक करते हैं। 8, 9, 10, 11 नहीं आया। 15 दोनों संख्याएं छोटी हैं, देखने की जरूरत नहीं। 13 के आगे दोनों एक जो संख्या है वो छोटी है, देखने की जरूरत नहीं है। 5 से देखते हैं, 6, 7, 8 एक युग्म ये बना। ठीक है, HE। ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं आएगा। 15 के बाद आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास फिर से एक ही युग्म आया H और E का। ठीक है, ये देखने से पता चलता है कि जब हम लोगों ने लेफ्ट से गिना था मदर में तो एक युग्म बना था और इस बार हमको राइट से एक युग्म मिला। इसका मतलब ये आया कि हम लोगों को दोनों ही साइड से काउंट करना है, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। ये तो वही जब एक ही युग्म बन रहा था। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट का। STUDENT। ठीक है, पहले इसकी नंबर्स लिख लेते हैं। S 19, T 20, U 21, D 4, E 5, N 40 और T 20। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि S से यहां से काउंट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत आराम से काउंट करेंगे। 19, ठीक है, 20 पे आया, ये पहला बन गया। ठीक है, अब आगे चले। देखिए, ये एक चीज और ध्यान करने वाली है कि अगर S का T से युग्म बन गया है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि S का आगे युग्म नहीं बनेगा। एक लेटर, एक सिंगल लेटर एक से ज्यादा युग्म बना सकता है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, 19 से 20, 21। ठीक है, 22, 23, 24, 25 नहीं आया। ठीक है, आगे फिर 20 से चलते हैं। 20 से चले 21। ठीक है, और 20 से 21 आया, फिर उसके बाद कोई भी बड़ी संख्या हमको नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि 20 से केवल 21 का T से केवल U का बनेगा। ठीक है, एक आया ST,
ठीक है, एक आया SU और एक आया TU, ठीक है। और अभी देखते हैं, अब U से देखते हैं। U के आगे कोई बड़ी संख्या नहीं है, इसका मतलब देखने की जरूरत नहीं है। 4 5, ठीक है, 4 5, एक ये फिगर बना, ठीक है, D E, एक ये युग्म बना, ठीक है। अब 4 से 5 6 7, 5 का आगे 6 7 नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइट साइड से। राइट साइड से देखने पे देखो कैसे काउंट करना है। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 14 15 16 17 18 19, इसका मतलब है कि n का जो पेयर है वो S से बन रहा है, ठीक है। 5 का 6 7 8 9, 4 का 5 6 7, 21 का 21 से बड़ी कोई संख्या नहीं तो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। 20 से बड़ी इस तरफ कोई संख्या नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये SN टोटल 5 युग्म बने, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लेटर है और उसका किसी एक के साथ युग्म बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ युग्म नहीं बना सकता। एक लेटर कई सारे अलग लेटर्स के साथ युग्म बना सकता है और वो काउंट होंगे, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं कि अब आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक जिस एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल इस इम्पोर्टेंट है, इसको जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्यों लिया है। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 5। अब इसके लिए अब देखिए, अब यहाँ तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीरीज लिख ली है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ईजोटी के थ्रू कि हम लोग कौन सा लेटर कहाँ है। XYZ सबको याद रहता है, 24 25 26, ठीक है। ठीक, आइए काउंट करते हैं। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 24 बड़ी संख्या इसके आगे लिखी ही नहीं है तो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 19 20 ST, ठीक है, इसके आगे कोई बड़ी संख्या नहीं है तो हम लोग को पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 से 6 7 8 14 से 15 16 3 से 4 नहीं बना, ठीक है। अब देखते हैं कि अब जैसे ये है 24 25 26 27 28 29 30 31। अब जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जैसे 24 है, 24 25 26, यहाँ तक की जो संख्या होगी वो 26 तक जा रही है। अब अगर कई लोग ये कहेंगे कि यहाँ से हम एक दोबारा शुरू करें, 1 2 3 4 5, ठीक है, x के लिए याद रखना, ठीक है। अब कई लोग अगर कहें कि सर ये x जो है ये जाके 5 में पेयर बना सकता है अगर हम 26 के बाद दोबारा 1 से काउंट करना शुरू करें। देखिए 24 25 26, ठीक है, 1 2 3 4 5। सर ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है और अल्फ़ाबेट सीरीज में 1 से 26 लेटर ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको 24 के बाद जब 26 तक जाएंगे तो 26 के बाद आपको 31 या 30 तक नहीं गिनना है, 26 तक ही गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो पेयर है वो e के साथ नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। जैसे ही 26 को
की काउंटिंग पूरी हो जाएगी, जेड की काउंटिंग खत्म हो जाएगी, जेड तक हम पहुंच जाएंगे, वहां पे अल्फाबेट सीरीज खत्म हो जाएगी। वहां पे फिर एक्स का जो हम लोग है जैसे देख रहे थे कि एक्स का अगर हम लोग 5 के साथ बना देंगे ई के साथ, तो वहां पे हम लोग आंसर गलत कर देंगे, हम लोग का क्वेश्चन वो है गलत हो जाएगा। इसका मतलब है हमें केवल 1 से 26 तक की ही काउंटिंग करनी है, इसके बाद की नहीं करनी है। आइए देखते हैं उल्टे साइड से, राइट साइड से। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 3 से 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। 14 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 5 से 6 7 8 9 10 नहीं बना। 20 से 21 22 23 24 नहीं बना। 19 से 20 21 22 नहीं बना। इसका मतलब है कि जो हमारा जो आंसर होगा वो केवल एक होगा, एसटी, बस, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि आपको 24 के बाद 25 26 इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करना है, 26 तक ही गिनना है। इसीलिए बताया था कि बढ़ते हुए क्रम में ही गिनना है और 26 तक ही गिनना है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि अब नए टाइप पे चलते हैं, जैसे कि डिक्शनरी सीक्वेंस। डिक्शनरी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को 4 से 5 वर्ड दे दिए जाते हैं, और जैसे कि डिक्शनरी सीक्वेंस में हम लोगों ने जैसे कभी डिक्शनरी अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ी हो तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। उनके जो वर्ड्स होते हैं जैसे डब्लू वाले डब्लू के साथ, ए वाले ए के साथ, बी वाले बी के साथ, ये होता है डिक्शनरी सीक्वेंस। सॉरी। अगर हम ऐसे में हम लोग को क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है 4 से 5 वर्ड दे देता है और उसमें हमको पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा डिक्शनरी सीक्वेंस के अंग्रेजी वर्णमाला का सॉरी, कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये जैसे लेटर्स दे दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5, जैसे हु, whom, what, which, और कोई भी वर्ड ले लेते हैं। वेदर। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि W और H तो दोनों में सब में सेम है। इसके बाद हम लोग अगर तीसरे लेटर पे जाएं तो क्या उनकी संख्या है, उनका जो लेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे O, ये A, I और E। अगर हम लोग देखें तो WH सेम हो गया। उसके बाद अगर हम लोग किसी अल्फाबेट पे जाएं तो या तो हम उनकी नंबरिंग करके देख लें 15 15 1 9 और 5, तो इस हिसाब से जो वॉट है क्या वो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी सीक्वेंस में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ई आई 9 था, ई 5 है, तो वेदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद विच, इसके बाद अब देखिए हु और हुम दोनों में ओ सेम है। ठीक है, ओ सेम है तो उसके बाद वाला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एम है, लेकिन इसके बाद कोई लेटर नहीं है। इसका मतलब है कि जब लेटर खत्म हो जाए और दो वर्ड्स के बाकी के सारे लेटर्स आपस में मिल रहे हों तो जिस वर्ड का लेटर खत्म हो जाए उसको पहले रखें। ठीक है, हु को पहले रखेंगे और हुम को बाद में। ठीक है, ये आपका हो गया डिक्शनरी सीक्वेंस। और देख लेते हैं
हेल्थ, हर, हाइट। ठीक है, इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो कैसे? अब देखिए HE सब में सेम है, हमको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का जो अल्फाबेट है वो डिफरेंट है। अगर उसके बाद के अल्फाबेट की हम लोग नंबरिंग कर लें 1, 18 और 9, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हेल्थ पहले आएगा, हाइट बाद में उसके, और हर उसके बाद। ठीक है, इस तरीके से ये 2 टाइप आज मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला में सिखाए अल्फाबेट सीरीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान होते हैं, बहुत आराम से आ भी जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।